कैसे हैं आप लोग? अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि इंडिगो का जितना भी हवाई जहाज है वो सारा रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था। लोग का भीड़ जमा हो गया था हवाई अड्डा पर। लोग वहां धक्का मुक्की कर रहे थे। बहुत ज्यादा लोग परेशान थे। किन्हीं का मम्मी रो रही थी, किन्हीं का पापा रो रहे थे, किन्हीं का बेटा बेटी परेशान थे, भाग दौड़ कर रहे थे, किन्हीं का भाई बहन परेशान थे, रो रहे थे। लोग टूट चुके थे अंदर से। बहुत सारे लोग का भारी भरकम नुकसान हुआ। किन्हीं का सालों सालों का तैयारी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया एक दिन में। किन्हीं का बड़ा बड़ा एग्जाम छूट गया, किन्हीं का इंटरव्यू छूट गया, किन्हीं को विदेश जाना था इंटरव्यू देने के लिए, कंपनी के साथ डील था, मीटिंग था, वो सारा छूट गया। किन्हीं को विदेश में एडमिशन लेना था यूनिवर्सिटी में, वो छूट गया। किन्हीं को डॉक्टर के पास जाना था इलाज कराने के लिए, वो सारा छूट गया। कोई कोई लड़का लड़की तो अपना ही शादी में नहीं पहुंच पाए, कोई कोई लड़का लड़की अपना ही शादी का फंक्शन में नहीं पहुंच पाए। किन्हीं को किसी और परिवार के पास जाना था, उनके दुख सुख में जाना था। किन्हीं को अपना मम्मी पापा पास जाना था मिलने के लिए, उनका हाल जानने के लिए। किन्हीं को कहीं मीटिंग में जाना था, बड़ा बड़ा कंपनी के साथ डील था, मीटिंग था, वहां नहीं जा पाए। बड़े बड़े व्यापारियों का कोई सामान मंगाना था, भेजना था, वो नहीं हो पाया। हर तरीके से लोग परेशान हो चुके थे, अंदर से टूट गए थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। पूरा परिवार हवाई अड्डा पर 3-4 दिन से परेशान था, रो रहा था, बिलख रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था कि इंडिगो का सारा हवाई जहाज कैंसिल हो गया था? लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए थे। चलिए जानते हैं आखिर क्या कारण था, समझने का कोशिश करते हैं बड़ी प्यार से। देखिए, हमारे देश में हवाई जहाज जो उड़ाने वाली कंपनियां वो मुख्यतः 7 बड़े बड़े कंपनियां, और सारे कंपनियां छोटे छोटे, लेकिन मुख्यतः 7 बड़े कंपनियां। एयर इंडिया, उसके बाद इंडिगो आता है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एयर एशिया इंडिया है, गो फर्स्ट है, विस्तारा है और स्पाइस जेट है। ये लमसम 7 बड़े बड़े कंपनियां। ये सभी कंपनियों को एक सरकारी संस्था के अधीन काम करना पड़ता है। और हमारे देश में जो सरकारी संस्था है जो ये सभी कंपनियों पर निगरानी रखती है, सभी कंपनियों के लिए नया नया रूल बनाती है, गाइडलाइन लाती है, वो सरकारी संस्था का नाम क्या है मेरे भाई? डीजीसीए। डीजीसीए ये जितने भी हवाई जहाज का कंपनियां हैं उनका सरकारी संस्था है। इन्हीं संस्था के अधीन सारा कंपनियां काम करती है। इन्हीं संस्था का नियम रूल गाइडलाइन को कंपनियां मानती है और हमारे देश में काम करती है। डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या हुआ? डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ये डीजीसी जो संस्था है ये हमारे देश के जो मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, उनके अधीन है। यानी ये संस्था और हमारी सरकार एक दूसरे से मिल करके, बात करके, बैठ करके, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ बैठ करके, बात करके, विचार विमर्श करके नया नया गाइडलाइन लाती है, समय के अनुसार सिचुएशन देख करके, दुर्घटना देख करके नया नया नियम शर्त बनाती है। और जिस नियम शर्त को हमारे देश के जितने भी कंपनियां हैं जहाज उड़ाने वाली बड़े बड़े, उसमें से 7 कंपनियां वो मानती है और इन्हीं के अधीन वो सारी कंपनियां काम करती है। तो अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा हवाई जहाज दुर्घटना हुआ था, जिसमें हमारे गुजरात राज्य के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे उनका भी मृत्यु हो गया था, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ था। तो ये बड़ी दुर्घटना को देखते हुए हमारे सरकारी संस्था जो डीजीसी है, ये संस्था सरकार के साथ मिल करके, नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ मिल करके एक नया गाइडलाइन लाई थी, एक नया शर्त लाई थी, एक नया नियम बनाई थी, एक नया रूल लाई थी। और उस रूल नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? एफडीटीएल। एफडीटीएल इसका मतलब हुआ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अब इसमें क्या नियम था, क्या शर्त था, क्या नया नया रूल था? तो देखिए क्या नियम था। जो भी नियम था, जितना भी हवाई जहाज में काम करते हैं, जितना भी मेंबर स्टाफ काम करते हैं, खास करके पायलट लोग जो काम करते हैं, उनको कम थकावट हो, उनको ज्यादा आराम मिले, उनका माइंड फ्री रहे, रिलैक्स रहे, ओवरलोड काम का ना हो, किसी तरह का प्रेशर ना हो काम का, ये सभी को देखते हुए उनको ज्यादा आराम मिले, वैसा नियम बनाया गया था। क्योंकि अगर पायलट फ्री माइंड रहेगा, पायलट का थकावट कम होगा, पायलट एकदम रिलैक्स माइंड में रहेगा, काम का पायलट पर प्रेशर नहीं रहेगा, तो पायलट लोग अच्छा से जहाज उड़ा सकते हैं। अगर किसी तरह से जहाज में तकनीकी प्रॉब्लम हो गया उड़ते समय या उड़ते उड़ते, उस समय अगर पायलट का माइंड फ्री हो, किसी तरह का प्रेशर ना हो, किसी तरह का टेंशन ना हो, किसी तरह का माइंड पर ओवरलोड ना हो, तो आराम से अपना सूझबूझ के साथ पायलट बड़ा बड़ा हादसा को बचा सकता है, इमरजेंसी लैंडिंग करवा सकता है। तो ये सभी चीजों को देखते हुए दुर्घटना कम हो, पायलट को अधिक से अधिक आराम मिले, एयर होस्टेज को अधिक से अधिक आराम मिले, जितना भी स्टाफ मेंबर हो, जितना भी क्रू मेंबर हो, जितना भी जहाज का इंजीनियर लोग हो, उन सभी को ज्यादा आराम मिले, सभी फ्री माइंड होकर के काम करें, पब्लिक को किसी तरह कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर हो। ये सभी को देखते हुए नया नया शर्त लाई थी। और कुछ शर्त 1 जुलाई को ही लागू हुआ था, लेकिन उसमें वैसा बड़ा शर्त नहीं था, वो सारे शर्त से कोई ज्यादा फर्क कंपनी को नहीं पड़ रहा था, इसलिए उस समय ज्यादा हल्ला नहीं हुआ था। लेकिन जो मेन शर्त था वो 1 दिसंबर को लागू किया गया था। मेन वो क्या शर्त था? तो पहला शर्त था कि अगर कोई पायलट 7 दिन से लगातार काम कर रहा है तो उसको 2 दिन छुट्टी दिया जाए, 2 दिन उसको आराम करने के लिए दिया जाए। पहले था 1.5 घंटा यानी 36 घंटा, अब सरकार ने बोला कि कम से कम 48 घंटा उसको कर दिया जाए।
दूसरा शर्त यह था कि कोई भी पायलट अगर रात में काम कर रहा है, रात के शिफ्ट में अगर जहाज उड़ा रहा है या लैंडिंग करवा रहा है, तो वो ज्यादा ज्यादा 2 ही बार लैंडिंग करवाएगा। मान लीजिए रात का टाइम है 12 से 5 या 6 बजे तक है, तो अगर वो 1 बजे रात को जहाज उड़ाता है तो कहीं जाकर के 2 बजे लैंडिंग करवाए, फिर वहां से 2:30 बजे या 3 बजे उड़ा तो फिर वो कहीं लैंडिंग करवाए, तो मान लीजिए 5 बजे लैंडिंग करवाए, तो उससे ज्यादा उसको लैंडिंग नहीं करवाना। 2 से ज्यादा एक रात में कोई भी पायलट लैंडिंग नहीं करवाए, ये शर्त था। और क्या शर्त था कि कोई भी पायलट 2 रात से ज्यादा काम नहीं करेगा। अगर 2 रात काम किया तो उसको आराम करने दिया जाए, 1 रात लगातार काम किया तो उसको ज्यादा आराम करने दिया जाए, 10 घंटा 12 घंटा आराम करने के लिए दिया जाए। और क्या शर्त था कि रात का जो शिफ्ट था, पहले का रात का शिफ्ट का जो टाइम था वो पहले था 12 से 5, 12 बजे रात से 5 बजे सुबह तक, उसको 1 घंटा और बढ़ा दिया गया था 12 बजे रात से 6 बजे सुबह तक। क्योंकि 12 से 5 में होता क्या था, कंपनी लोग क्या दिमाग लगाते थे, जहाज उड़ने का टाइम 5:10 या 20 मिनट में रख देते थे। उससे होता क्या था, पायलट 5:10 या 20 मिनट में जहाज उड़ाते थे तो उनका रात का शिफ्ट कंटिन्यू ही नहीं होता था, तो पायलट परेशान रहता था। तो ये सभी को देखते हुए नया गाइडलाइन लाया गया था ताकि पायलट को आराम मिल सके, एयर होस्टेज को आराम मिल सके, जितना भी क्रू मेंबर हो, स्टाफ हो, इंजीनियर जितना भी जहाज का हो, सभी को आराम मिल सके, सभी फ्री माइंड काम करे, रिलैक्स होकर के काम करे। क्योंकि पायलट लोग को आसमान में उड़ना पड़ता है, हवा में उड़ते रहना पड़ता है, जमीन पर चलना नहीं पड़ता उनको कि कहीं बैठ लेंगे, चाय पी लेंगे, गप्पा मार लेंगे 10 मिनट, वैसा तो नहीं है पायलट के साथ। तो उनको ज्यादा आराम मिले, कम थकावट हो, ये सभी को देखते हुए सरकार ने नया नियम लागू की थी 1 दिसंबर से। लेकिन कंपनियों का तो आदत है कि स्टाफ कम रखो, ज्यादा काम कराओ, ओवरलोड काम दो, एक ही आदमी से 2 आदमी काम कराओ, 3 आदमी का काम कराओ। और इंडिगो के पास 400 प्लस जहाज है, डेली इंडिगो में 2300 से ज्यादा उड़ान भरा जाता है। इंडिगो कंपनी जो है से डेली 2300 से प्लस उड़ान भरती है, और जहाज की संख्या कितना है, 400। कहने का मतलब अगर दिन भर एक जहाज उड़ा, मान लीजिए 5 जगह लैंड किया, 5 बार उड़ा, तो लमसम एक जहाज अगर 5 जगह गया और 400 जहाज अगर उड़ा, अगर हर जहाज 5-5 बार उड़ा तो लमसम 2000 बार तो एक दिन में उड़ान भरा सभी जहाज, समझे। तो इंडिगो में 2300 से ज्यादा उड़ान भरा जाता है एक दिन में। सोचो, इसका मतलब एक जहाज जरूर एक दिन में 5-6 जगह जाती होगी। उसमें से 40 से अधिक उड़ान विदेश जाया जाता है, विदेश भरा जाता है। मतलब इंडिगो का जो जहाज होती है उसमें से 40 से ज्यादा जहाजें विदेश जाती है, या उसी में से कोई जहाज है वो विदेश गया, फिर वहां से वहां गया, यानी 40 से ज्यादा उड़ान भरती है विदेश में भी। सोच लो। और पायलट की संख्या कम है, और पायलट की संख्या अगर कम है, उड़ान की संख्या ज्यादा है, जहाज की संख्या ज्यादा है, और आपके पास पायलट की ही संख्या कम है, तो बताइए ये नियम शर्त को मानेंगे कंपनी? नहीं मानेंगे। अगर ये नियम शर्त को मानेंगे कंपनी, तो कंपनी का तो नुकसान होगा। कंपनी को तो आदत हो गया कम स्टाफ रखो और ज्यादा काम कराओ और ज्यादा बेनिफिट कमाओ। तो जब ये सब नियम आने लगा तो कंपनी को तो झटका लगा, महसूस हो गया कि अब तो भाई हम जिस पायलट से 2 पायलट का काम करवाते थे, अब वो सब तो बंद हो जाएगा, मेरा कैसे होगा, नुकसान होगा, मेरा कम बेनिफिट होगा। तो इसका कंपनियों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और ऐसा विरोध किया कि 4-5 दिन जहाजें नहीं उड़ाए, लोगों को परेशान कर दिया, लोगों को एकदम रुला दिया, तड़पा दिया, लोगों को अंदर से लोग टूट गए, भारी भरकम लोगों का नुकसान हुआ, सालों का तैयारी खत्म हो गया, सालों का इंटरव्यू, जॉब सबका छूट गया, डॉक्टर पास इलाज कराने जाना था, किन्हीं को शादी में जाना था, किन्हीं मम्मी पापा के पास जाना था, पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, इंटरव्यू विदेश में जाकर, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। और जब ये सब सोशल मीडिया में आया, पूरा सोशल मीडिया में जब आग जैसा फैला, तो ये सारा बात फिर हमारे सरकारी संस्था DGCA के पास गया, सरकार के पास गया, और फिर सरकार को मानना पड़ा कंपनियों का बात। और फिर संस्था ने सरकार ने इस नियम शर्त को कुछ दिन के लिए वापस ले लिया है। कंपनियों को दिया गया है समय, समझाया गया है कि आप कम से कम पायलट की संख्या बहाल कीजिए, और कंपनियों ने कुछ समय लिया है ताकि इस नियम को, शर्त को धीरे धीरे पालन करे। और अगर ये नियम लागू होता है, ये शर्त लागू होता है, तो सभी को फायदा होगा। पायलट कम थकेंगे, पायलट को ज्यादा आराम मिलेगा, फ्री माइंड रहेंगे, बड़ा हादसा को बचा लेंगे, इमरजेंसी लैंडिंग करवा देंगे, लोगों को बड़ा दुर्घटना से बचा लेंगे, लोगों का कम क्षति होगा, कम नुकसान होगा। तो ये सारा बेनिफिट था इस नियम से। तो सबसे पहले इंडिगो को चाहिए कि पायलट की संख्या बहाल करे, नया पायलट लावे, और अगर इनके पास नया पायलट आता है, पायलट की संख्या बढ़ता है, तो ये नियम शर्त बड़ी ही आसानी से लागू हो जाएगा। तो यही नियम शर्त का विरोध करने के लिए इंडिगो ने अपना सारा पायलट को रद्द कर दिया था, ताकि इसको कुछ समय मिले। कुछ समय भी मांगा जा रहा था इंडिगो के द्वारा, सरकार के द्वारा वो समय भी दे दिया गया है, कुछ दिन के लिए ये नियम शर्त को वापस ले लिया गया है। अब धीरे धीरे इंडिगो का भी सारा जहाज उड़ने लगा है, धीरे धीरे सारा कुछ ठीक हो रहा है। तो ये था कहानी कि क्यों रद्द हुआ था इंडिगो का सारा जहाज, ये कहानी था। और हमारे देश में तो सालों साल हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रहा है। लमसम 2025 में 25 करोड़ लोग साल भर में यात्रा किए हवाई जहाज से, हर साल करोड़ों की संख्या बढ़ते जा रहा है। सोच लीजिए कितना लोग इधर उधर मीटिंग के लिए, पढ़ाई के लिए आना जाना हवाई जहाज से कर रहे हैं। और अगर अचानक ऐसा होता है तो सोचिए कितना नुकसान होता है। तो लोगों का संख्या भी सालों साल बढ़ते जा रहा है हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए। तो ये सारा बात था जिसके कारण इंडिगो का सारा हवाई जहाज कैंसिल हुआ था, रद्द हुआ था।